दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरे नहीं गाइज, आपका ही चैनल है, क्योंकि आप फैमिली हो मेरी, आपका ही चैनल है ये। मेरा कम आपका ज़्यादा है। तो गाइज अब मेरी शुरुआत हो गई है, सुबह की ये शुरुआत हो गई है। गाइज प्लीज़ वो मत कीजिएगा, क्योंकि मैं कोई वर्क नहीं दिखा रही हूँ या मतलब कोई न्यू नहीं दिखा रही हूँ। मैं आपसे बस फेस टू फेस ही आती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि गाइज आप जानते हो मेरी तबीयत बहुत मतलब ऐसी हो रही है, ढीली ढाली सी। तो समझा करो गाइज, जब मैं बिल्कुल फिट फॉर हो जाऊंगी, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। वैसे अब हम थोड़ा चेंज लाएंगे, क्योंकि अभी जो है ना बेटा पढ़ता है, देखो उसकी 10th क्लास की वो एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो पढ़ता है, वो मतलब उसका देखना पड़ता है गाइज। तो सुबह में वो फिर लेट तक उठता है, तो उसको लेट के लिए ही मैं नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। और गाइज उसके साथ ही मैं ही नाश्ता करती हूँ लेट ही, क्योंकि मैं भी जो है ना गाइज बैठ जाती हूँ या मतलब लेट ही रहती हूँ, तो काम वगैरह नहीं करती हूँ मैं सुबह सुबह में, कि सुबह सुबह में मैं ख़त्म कर लूँ अपना काम। तो गाइज मेरा काम हो जाता है, क्योंकि मुझे काम ही करना है घर का, और तो कुछ करना ही नहीं है, घर पे रहना है, घर पे काम करना है। तो अब मैं बना रही हूँ अपने लिए और बेटे के लिए नाश्ता। नाश्ते में गाइज उसको मैं बनाऊँगी एग का ऑमलेट, और क्योंकि मैं बच्चों को खिला देती हूँ, देखो उनके पापा खा लेते हैं, बच्चे खा लेते हैं, तो मैं उनको खिला देती हूँ। एक एग का ऑमलेट बनाऊँगी और चाय बनाऊँगी, और मैं खाऊँगी रस से। रस और ये पापे हैं ना, पापे बहुत अच्छे हैं। उस दिन गाइज मैंने आपको एक बात नहीं बताई। तो गाइज एक दिन मेरी तबीयत मतलब अभी बीच में हस्बैंड आए थे, तो उस दिन भी मेरी तबीयत ऐसी हो रही थी, मुझे वो ये नहीं पता नहीं चल रहा था ना कि क्या हो रहा। तो अब मेरा यही है ना, कैमरा ऐसे उठाया नहीं जाता है। तो गाइज मुझे पता नहीं चल रहा था कि मुझे हो क्या रहा है, और फिर जो है मतलब वीकनेस ही आई जा रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा कि आप चाय बना दो, तो चाय बना के दी उन्होंने। मतलब मैं साथ रहती थी तब भी बहुत कर देते थे गाइस, ऐसे नहीं है, मतलब बहुत काम। मैं इतना भी नहीं, मतलब हाथ बटा देते थे कभी कभी, जैसे बच्चों का लंच वगैरह में। और तो गाइज उन्होंने चाय बना के दी, और उन्होंने मुझे उससे दी थी रस, जो होते थे ये पापे, हम पापे बोलते थे अपने टाइम में। तो रस क्या वो बन दिए, मुझे बड़े टेस्टी लगे। और वो देखो किचन दिखाई दे रही होगी इधर से, वो बर्तन धुले हुए रखे हैं, और वो गैस पे दूध चढ़ा हुआ है, दूध अभी आया है, दूध गर्म करा है। और अब मैं चाय बनाती हूँ, बेटे को दूंगी दूध और ठंडा। ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। मैं सुबह के टाइम में सारा काम एकदम से नहीं ख़त्म करती हूँ। और गाइस मेरी जो है ना अब आदत थोड़ी हो गई है ख़राब, पहले मेरी ठीक थी। जब बच्चे रेगुलर जाते थे, हस्बैंड के साथ में रहते थे, हस्बैंड का भी पूरा काम रहता था, तब मेरा सुबह के टाइम में फिनिश हो जाता था। और अब नहीं होता है गाइस, मैं क्लियर बता रही हूँ, क्योंकि अब होता भी है तो इस टाइम में। और जब मम्मी आती है, मम्मी भी मेरी दवाई खाती है, देखो मैं मम्मी से भी नहीं कहती हूँ कि तुम उठो या खड़े हो जाओ, जैसे भी है अपने जिस टाइम वो सो के उठते हैं, मैं किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। बस बच्चों की है, बच्चों की पढ़ाई के लिए मैं फ़ोर्स करती हूँ गाइज़। और रही मेरा शरीर भी इतना गाइज़ वो नहीं है, क्योंकि मेरा भी बहुत वर्क बढ़ रहा है इस समय पे, मोबाइल का भी रहता है, और मतलब काम बढ़ा लिए हैं मैंने अपने। और घर का भी आप देखते हो, बालकनी बहुत गंदी हो रही है, उन्हें धुलती हूँ, थोड़ा धसका हो रहा है घर में, तो गले की ऐसी हो रही है। और गाइस तो मैं मतलब थोड़ी देर जैसे गुड़िया को अपना मतलब इति को भेज के तो मैं लेट जाती हूँ, मैं आपको पता ही है, लेट जाती हूँ तो मेरी आंख लग जाती है फिर, और दवाई खा रही तो उसका फिर नशा हो रहा है इस समय। नशा तो वो नहीं, पहले भी ऐसे होता था, मैं क्यों आपसे झूठ बोलूँ। तो गाइज़ मैं अब पूरे दिन भर तो घर में रहती हूँ, तो क्या करूँ, घर में काम कर लेती हूँ अपने दिन भर में, जब जब मुझे मौका मिलता है तभी मैं काम कर लेती हूँ, जब मेरा मन होता है तभी मैं काम कर लेती हूँ। बट ये नहीं है, हाँ जब हस्बैंड रहते हैं तो फिर सारा काम मैं ऐसे ही करती हूँ जैसे साथ में रहते थे तब, तो वैसे ही करती हूँ मैं। तो गाइस बक बक ना करती हैं, और अपना आगे का काम, क्योंकि कपड़े मैं शाम को धुलती हूँ, कपड़े मैं सुबह में नहीं धुलती हूँ, कपड़े मैं शाम में धुलती हूँ। चाहे मुझे रात हो जाए तो मैं कपड़े रात को ही धुल के डालती हूँ, क्योंकि फिर दोपहरी में इतनी धूप पड़ती है, अगर उसे कपड़ों को हम अब जैसे 11-12 बजे तक भी हम मतलब कपड़े धुला के, जैसे उससे पहले भी चलो धुल दें, तो जब तक वो फिर उतारेंगे वो वही टाइम हो जाता है हमारा नहाना धोना वगैरह, तो धूप में फिर कपड़े का वही है, कलर वगैरह ख़राब भी होते हैं बहुत से कपड़ों के।
तो मैं रात को डाल देती हूँ। अब मेरे डले हुए हैं, अब मैं इन्हें उतार लूँगी, 10 बजे तक इन्हें उतार लूँगी। तो गाइज़ अब मैं ज़्यादा बक ना करके मैं सुबह 5:30 पौने 6 बजे उठती हूँ। पौने 6 बजे से बाद में फिर मैं गुड़िया को अपने भेज के 7 बजे फिर मैं फिर से लेट जाती हूँ 1 घंटे के लिए। 1 घंटा वही आप लगा सकते हो, 8:30 पौने 9 बजे करीब। तो अब मैं चाय पी रही हूँ गाइस, आप भी पी लीजिए मेरे साथ में चाय। और ये रस है, रस उधर है, तो ये फ़ैन है और ये रस है। दोस्तों हमारा दोपहर का लंच बन के तैयार हो गया है। गुड़िया भी आ गई थी और रोटी है ये। रोटी में घी नहीं लगाया क्योंकि घी हम घर का ही खाते हैं, बाहर का नहीं खाते हैं। जब मलाई होगी पूरी तो तब घी बनाऊंगी इसका। और ये सैलेड है, सैलेड में आपका बीट रूट भी मिला लिया है मैंने, जिससे कि थोड़ा ब्लड बढ़े। और ये तुरई है, तुरई की सब्ज़ी। हरी सब्ज़ी खानी, हरी सब्ज़ी तो खाते हैं बट तुरई हम खा लेते हैं, वैसे भी बच्चे भी खा लेते हैं। तो गाइस आ जाइए आप भी जल्दी जल्दी दोपहर के लंच में हमारे साथ। गुड इवनिंग, 8 बज रहे हैं। अब कैमरा उठाया है तब से, क्योंकि अब हमारी तैयारी, मैंने पहले पूरी तैयारी कर ली है सब चीज़ की। और गुड़िया बना रही है मैंगो शेक, वो हमारे लिए। इसको थोड़ा जुकाम सा हो गया, इसलिए चाय बना के भी अपने लिए। और तब से मैं लगी हुई थी बालकनी वगैरह साफ़ करने के लिए। और सही बताऊं तो गाइस, मैंने दोपहर में, देखिए व्यू कितना अच्छा लग रहा है इधर से, कितना प्यारा लग रहा है। तो दोस्तों मैं सही बताऊं, मैंने शाम को ही पोछा लगाया है, और फिर दोबारा से पसीने में हो गई थी, दोबारा से नहाई हूँ मैं। और क्या करूँ, हो जाता है ऐसी कभी कभी, घर की साफ़ सफाई में हो जाता है। और आज जो है ना, बच्चों के पापा भी आ रहे हैं, क्योंकि कल बेटे का स्कूल है ना, उसका पेपर है, तो बच्चों के पापा भी आ रहे हैं। अब हम झट से तैयारी कर लेते हैं अपनी, पता नहीं क्या रोशनी सी आती है इधर से, तो हम झट से तैयारी कर लेते हैं अपनी रात के डिनर की। और डिनर में बना रही हूँ दाल, मिक्स दाल, और उसके साथ में पापड़, चटनी, और थोड़ी सी मैंने वो मोटी वाली मिर्च है, अभी मैं आपको सारी रेसिपी दिखाऊँगी। मोटी वाली मिर्च के साथ में प्याज छोंकूँगी, और हाँ उसकी चटनी बता दी मैंने, आम की चटनी। यही रहेगा गाइस। अब चलो चलते हैं, बना लेते हैं खाना। पहले मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, पहले मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ गाइस। पहले मैं छोंकती हूँ दाल, ये गुड़िया कर ले अपना काम, फिर मैं अपनी दाल छोंकती हूँ। तो दोस्तों इतने पसीने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही दिख रहे होंगे। और ये रहा मैंगो शेक, मैं स्टील के गिलास में पीती हूँ, कांच के गिलास में कम लेती हूँ मैं। तो गाइस ये आप लोगों के लिए, पहले मैं आपको पूछ रही हूँ, फिर मैं पीऊँगी गाइस बाद में, क्योंकि पहले आपका पूछना बनता है। आप मेरी फैमिली हो, बड़े भी छोटे भी सभी मुझे देखते हैं, तो छोटों को तो प्यार से पूछा जाता है, और बड़ों को अपनी जो अपने इज्जत और संस्कार होती है उससे पूछा जाता है। तो गाइस ये आप लोगों के लिए। अब गाइस मैं और बातें नहीं करूँगी, अब मैं आपको रेसिपी शेयर करूँगी इसके पीने के बाद, इस मैंगो शेक पीने के बाद में मैं रेसिपी शेयर करूँगी, फिर उसके बाद में मिलते हैं आपको डिनर टाइम में। दोस्तों तैयारी कर लेते हैं सब्जी छोंकने की, यानी दाल बनाने की। और हींग कहाँ गई, अब एक हाथ से ही सारे काम करने पड़ेंगे गाइस। तो इसमें डाल दिया मैंने जीरा, हींग, और ये चॉप करे हुए लहसुन, प्याज, और इसमें अदरक भी डाल दिया मैंने आज। तो दोस्तों प्याज भून चुकी है, अब डाल दूंगी मैं इसमें टमाटर। टमाटर हमारे चॉपर में ढंग से चॉप नहीं होते हैं, मोटे मोटे से रहते हैं। तो गाइस अब मैं इसको भूनूंगी थोड़ी देर के लिए, फिर मैं इसमें डालूंगी सूखे मसाले। कभी कभी मेरे मुंह से खड़े मसाले निकल जाता है सूखे की जगह। अब मैं इसमें सूखे मसाले डाल दूंगी, इसमें थोड़ा पानी डाल के, क्योंकि ये फिर अच्छी तरह से भून जाएंगे। तो दोस्तों दाल में मैंने इधर ट्रांसफ़र कर दी थी, इसमें मैं छोंकूंगी प्याज और मिर्ची। ये चढ़ा दिए इधर, और इधर ट्रांसफ़र कर दिए ये, और पानी थोड़ा सा और डालूंगी, फिर इसको कुकर को कर दूंगी मैं बंद। तो क्लिप बन नहीं पाई थी वो छोंकने की, तो मैंने इसमें पहले डाल दी थी राई और हींग। राई और हींग में मैं छोंकती हूँ इसे,
क्योंकि हींग तो वैसे भी ठीक रहती है डालनी। और इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ा नमक। और मेरा एक ही हाथ चल रहा है, इस वजह से कुछ भी ये नहीं हो रहा कि जल्दी जल्दी में काम ख़त्म कर लूँ अपना। ये नमक थोड़ा और डाल देंगे, कभी कम ना पड़ जाए बस। और इसको ऐसे ही हम धीमी धीमी आंच पे इसे पकने देंगे। इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, बाद में अपना करेंगे ढक करके। और हल्की सी तेज कर देते हैं आंच, हल्की सी। तो गाइस अब मैं बाद में ही आपको पूरी तैयारी करके तभी दिखाऊंगी, बाद में आपको दिखाऊंगी सारी तैयारी करके, क्योंकि अब मैं आटा लगा लेती हूँ जल्दी से। और हस्बैंड की पता नहीं है, कभी भी आ सकते हैं, तो मैं आटा लगा लेती हूँ और सैलेड काट देती हूँ, तब आपको मैं पूरा दिखाऊंगी जैसे कि मैं दिखाती हूँ हर बार आपको। ठीक है गाइस, बाद में मिलते हैं। तो दोस्तों ये खाना लग चुका है हमारा, और बच्चों के पापा भी आने वाले हैं। सैलेड है, ककड़ी है, प्याज है और खीरे हैं ये, और नमक नींबू मैं बाद में नहीं छोड़ूंगी जब खाएंगे। ये पापड़ तली है, आपके 2 तरह की पापड़ मंगाई है। ये चटनी हो गई, और ये हो गई वही प्याज और मिर्ची, और ये हो गई दाल। तो गाइस मैं इसी वजह से बनाती हूँ, अगर एक सब्जी रहती है ना तो एक सब्जी से बोर से हो जाते हैं, फिर खाई नहीं जाती है गाइस। तो इस वजह से मैं 1-2 आइटम और बना लेती हूँ ऐसे। तो आ जाइए आप भी गाइस, अभी तो हमने भी शुरू नहीं करा है, बट पहले मैं आपको पूछ रही हूँ। तो गाइस मिलते हैं बाद में। उधर बच्चों की बहस हो रही है, उसको इग्नोर करिएगा। और बस गाइस औरतों की जान निकल जाती है, गर्मी में बहुत बुरा हाल हो जाता है किचन में, बस कुछ पूछो मत। तो मेरा आटा यहाँ लग चुका है, और मैंने बाहर मतलब सारे ही बर्तन वगैरह सब धुला के रख दिए हैं, क्योंकि आगे का काम ना फैले। और अभी बहुत से काम है, फिर इन्हें भी साफ़ करके रखूँगी, फिर दूध गर्म करना है। और तो गाइस अब मैं मतलब बाद में मिलूँगी आपसे, मतलब तो थोड़ा दूर रख के करो तो मतलब पूरा क्लियर दिखाई देता है गाइस। ये देखिए पूरी किचन मैंने क्लीन करके रख दी है, अभी बस आटा लगा हुआ है, और बस रोटी डाली है, तभी गर्मा गर्म रोटी में तभी डालूंगी। अब इसको कर देते हैं ऑफ, और थोड़ी देर करते हैं आराम, जब तक बच्चों के पापा नहीं आते हैं, फिर उसके बाद में लगते हैं रोटी बनाने। तो दोस्तों सब सोए हुए हैं, मैं भी सोने जा रही हूँ, और वीडियो का एंड रह गया था, तो गाइस इस वीडियो का एंड करने जा रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ में, तब तक के अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मेरा ये व्लॉग अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, गुड नाइट।